प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा आप सबको ठीक रखे। तो चलिए बेटा, हम आज ये जो इसका टेम्पेस्ट 1 का बुक वर्क थोड़ा सा रहता है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम टेम्पेस्ट 2 को रीडिंग करेंगे और इसके अलावा हमारे जो टेंसेस वगैरह हैं उसको भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पहले हम इसका ये लैंग्वेज वर्क देखते हैं। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है इन्होंने। ये पैराग्राफ किसके बारे में है? ये है रिसाइकलिंग के बारे में। ठीक है, रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुरानी चीज़ को फिर से मोल्ड करके कोई नई चीज़ बनाना जो यूज़ हो सके। तो क्या कह रहा है? रिसाइकलिंग कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्सिक्वेंट रीयूज और प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस ए मार्केटेबल प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग का मतलब है कि हमें क्या करना पड़ता है? हमने पहले कलेक्ट करना पड़ता है वेस्ट मटेरियल, उसके बाद उसमें से सेपरेट करने पड़ते हैं वो चीज़ जो हमें इसमें से यूज़ हो सकते हैं, और उसके बाद फिर इनका सब्सिक्वेंट यूज़ हो जाता है, देयर सब्सिक्वेंट रीयूज़ और प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस मार्केटेबल प्रोडक्ट, ताकि इनको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकें ताकि इसमें मार्केट में एक तो हमें कुछ फ़ायदा भी हो जाए और दूसरा जो हम वेस्टेज करते हैं वो कम हो जाए। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द यूज़ ऑफ मटेरियल ओवर एंड ओवर अगेन। इसका हम दूसरा मतलब ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज कंटेन वैल्यूएबल थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल्ड एज प्लास्टिक, पेपर, मेटल, बायोगैस एंड मैन्योर। कहते हैं जो घर है या फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती हैं वेस्टेज जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, और उनका हम क्या क्या बना सकते हैं? प्लास्टिक बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, मेटल बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं और मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर होती है खाद। बायोगैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। आपको पता है बायोगैस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? खाना बनाने के लिए। पेपर एंड कार्डबोर्ड्स आर मेड ऑफ पल्प वुड। जो पेपर बनाते हैं हम, कोई पेपर आप देखते हो थोड़ा सा उसका जो कलर होता है वो डिम होता है, पूरा क्लियर साफ़ नहीं होता है, वाइट नहीं होता है। जो वो पेपर होता है या कार्डबोर्ड होते हैं ये हम किनके बनाते हैं? जो पल्प वुड होता है, यानी ऐसी लकड़ी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, वेस्ट हो गई हो। फॉर एवरी टन ऑफ वेस्ट पेपर कलेक्टेड एंड रिसाइकल 2 trees आर सेव्ड। अगर हम 1 टन वेस्ट पेपर जो हमारे पास है उसको अगर हम कलेक्ट करें, वेस्ट पेपर को अगर हम 1 टन को कलेक्ट करें, इसका मतलब हमने 2 पेड़ों को कटने से बचा दिया है। रिसाइकलिंग ऑल्सो सेव्स एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। इसके अलावा पेड़ों को बचाने के अलावा रिसाइकलिंग हमें हमारी एनर्जी को भी सेव करता है और हमारे रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मीन्स कि जो हम जिसका कोई प्रोडक्ट ना बना हो, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल्स भी बच सकते हैं। अगर हमें वेस्ट मटेरियल में से कुछ निकल जाए तो हमारा रॉ मटेरियल भी सेव हो जाता है। एल्युमिनियम यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। एल्युमिनियम जो है, देखा होगा जो हमारे घर में सिल्वर कलर के जो है यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनको हम एल्युमिनियम कहते हैं इनको बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एवरी टाइम यू थ्रो अवे एन एल्युमिनियम कैन, इट इज़ लाइक थ्रोइंग अवे द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इन हाफ ए कैन ऑफ पेट्रोल। अगर अब आप कोई भी एल्युमिनियम का जो बर्तन है उसको फेंकोगे, आप मान लो कि आप क्या फेंक रहे हो? आप आधा कैन पेट्रोल का फेंक रहे हो। इतनी एनर्जी होती है उस एक बर्तन में। Recycling glass means a fewer sand pits and limestone quarries are needed. अगर हम ग्लास बनाएं, रिसाइकल करें, शीशे को फिर से मतलब टुकड़ों को फिर से मोल्ड करके फिर शीशा बनाएं, तो इसका मतलब यही है कि हमने कुछ सैंड पिट्स यानी रेत के कुछ बैग और लाइमस्टोन किसको कहते हैं? चूने